कभी कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल से लगते हैं और कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं कि लग रहा है कि महीने भर का काम यहीं पे हो गया और आपकी डायरेक्शन बदल देते हैं। आने वाले ये जो 2 हफ्ते हैं अप्रैल के, उन्हीं में से कुछ एक होने वाले हैं। इन्हीं हफ्तों में आप ग्रहों की चाल को बिल्कुल सीधे से टेढ़ा होता हुआ एक्सपीरियंस करेंगे। अंदर ही अंदर एक कॉस्मिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो बाहर से शांत दिखेगा लेकिन अंदर से बहुत कुछ हिला सकता है। कुछ लोगों को अचानक क्लैरिटी मिलेगी जैसे किसी ने आंखों से पट्टी हटा दी हो, और कुछ लोग बिना वजह कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग और गलत डिसीजन में फंसने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस हफ्ते जो भी होगा ना, वो बिना वार्निंग के होगा। आप सोचोगे सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ तो ठीक है, और अचानक से एक कॉल, एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक सिचुएशन पूरा गेम चेंज कर देगी। किसी के लिए ये हफ्ता एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, वहीं पर एक ऐसा चांस है जहां पर शायद आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और फ्रूटफुल कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी किसी के लिए ये हफ्ता एक टेस्ट भी बन सकता है जहां पर पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। होता है ना कुछ समय जब आपको कुछ करना नहीं होता, बस सब कुछ होते हुए देखना होता है, या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। ये हफ्ता या ये समय कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये ग्रह आपके लिए क्या करने वाले हैं। ये सवाल का जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगा, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसा जाएगा अप्रैल महीने का पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता हर एक राशि के लिए। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि वो एक सिचुएशन जो आपके फेवर में है या आपके फेवर में नहीं है, वो क्या हो सकती है और उसे किन रेमेडीज, उपायों के साथ आप डील कर सकते हैं। याद रखिएगा, आने वाला जो अप्रैल का महीना, ये इग्नोर नहीं होगा। देश दुनिया में भी बहुत सारी बातें होंगी, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी लाइफ में क्या होगा उसको गाइड करने के लिए ये वाला वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। और वीडियो देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीकली, डेली और मंथली हॉरोस्कोप वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लेकर आते रहते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शुरू हो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अभी रिसेंटली में हमने एक नई लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है। ये हमारे पिछले साल की रिपोर्ट से लगभग 3 से 4 गुना बेहतर होगी। ये आप ही लोगों के रिव्यू हमें आए हैं, और पिछली बार जब मैंने इस रिपोर्ट के बारे में बताया था, अब लोग उसको पढ़कर उसके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी हमको देने लग गए हैं। आप ये फीडबैक पढ़िए अपने स्क्रीन पर। ये वो फीडबैक है जो कि जिन्होंने लाल किताब रिपोर्ट बनाई, मंगाई, समय लेकर उसको पढ़ा और 1-2 रेमेडी उसकी जस्ट शुरू करी है, ये वहां का फीडबैक है। समझिए, जब आप इसमें जो पूरे साल की आपकी बातें लिखी हुई हैं, हर प्लेनेट की जो बात लिखी हुई है, हर प्लेनेट पे आने वाली दृष्टि की जो बात लिखी है, और ज्योतिष से ऊपर उठकर हमने आपके कार्मिक पैटर्न्स की भी यहाँ पे बातें करी हैं, और क्या नहीं। एक बार आप ना नीचे दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करिएगा। पूरी एक लिस्ट आपको मिलेगी जिस पर आप कंपेयर कर पाएंगे कि वाओ, लाल किताब रिपोर्ट अब बहुत ज्यादा अपडेट हो गई और अब आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, यानी हिंदी और इंग्लिश में फिलहाल ये अवेलेबल है। धीरे धीरे हम इसे और ज्यादा मल्टीलिंगुअल बनाएंगे ताकि हर कोई इसको पढ़ पाए, समझ पाए, बिना ज्योतिष लाल किताब के किसी ज्ञान के, जस्ट लाइक रीडिंग अ बुक एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए। ज्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं कैसा जाएगा अप्रैल 1 से लेकर 15 अप्रैल का ये पूरा महीना मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, आने वाले ये 2 हफ्ते हैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आ रहे हैं। जल्दी का काम शैतान का, यस यही है वो मैसेज। यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये फील हो जाएगा कि जल्दबाजी में मैंने पिछले टाइम में काफी चीजें या तो एवरेज करी हैं या फिर बहुत खराब करी हैं, बेकार करी हैं। अब मैं एक टाइम पर एक ही चीज पे काम करूंगा, एक ही चीज पे ध्यान दूंगा, ये आपके मन में थॉट प्रोसेस आने वाला है। सबसे पहले आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो ये ओवरऑल पीरियड हेल्थ वाइज ठीक ठीक है, बस फिजिकल लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो या फिर ऑफिस में कोई काम हो, उससे भाग दौड़ बढ़ रही है। सबसे बेहतर क्या है, सबसे अच्छा क्या है, वो यही है आपके लिए कि आप प्रायोरिटी लिस्ट एक बना लीजिए, चाहे अपने फोन में बना लीजिए या कॉपी पेन में बना लीजिए कि मुझे करना क्या है, किससे मुझे लॉन्ग टर्म में फायदे होंगे और कौन से काम है जिन्हें मैं डिले कर सकता हूं या किसी और से करवा सकता हूं। जैसे कि किसी की गॉसिपिंग में बीच में नहीं बैठना है, कोई आपस में एक दूसरे के साथ बुराइयां कर रहा है, कोई अपना बहुत, उसका आदत ही है दुखड़ा रोने की, तो उसके दुखड़े बैठ के नहीं सुनने हैं। टाइम पास बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अप्रैल से बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है आने वाले आपके समय का। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल रहती है या फिर आप खुद ही प्रेग्नेंट है, तो इस टाइम पीरियड में आपको एक्स्ट्रा कॉशन रखने की जरूरत है। जो मैंने गाड़ियों का टर्न और लिफ्ट में जाने वाला बोला था ना, वही इनके लिए ये समय ज्यादा अवेयरनेस या ज्यादा अलर्टनेस डिमांड करता है। जल्दबाजी या रिस्क के लिए ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है मेष राशि वालों, इसलिए इस टाइम को पास करना है, कम काम करना है, लेकिन जो भी करना है उसमें पूरा माइंडफुल रहना है आपको, और अपने मूवमेंट में इधर उधर जाते समय अपना ध्यान रखना है। पैसे की और फाइनेंस की बात करें तो राहु आपके 11वें भाव पे और ज्यादा असर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले हफ्ते में इनका ये असर आपको
मनी के टेम्पटेशन के रूप में दिखेगा। आपको कोई ऑफर आ सकता है, आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख सकती है, कोई यार दोस्त भाई बहन आपको ऐसी बातें बता सकता है कि अरे तुम अभी कितना कमा रहे हो, 1 लाख रुपए, ना ना ना, अगर तुम वो काम करोगे, वहां जाओगे, उस कंपनी में काम करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, इससे टेम्पटेशन आएगी। या फिर इन द सेम बिजनेस, सेम वर्क यू आर डूइंग, आपको लगेगा कि यार थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए और उसके लिए मैं थोड़े एफर्ट ज्यादा मार लूं, साइड हसल स्टार्ट कर लूं, शॉर्टकट ले लूं, कोई कंपनी के या जहां पे मैं काम करता हूं उसके अलावा कहीं पर फ्रीलांसिंग वर्क कर लूं, काम कर लूं। इस तरह के विचार आपको 1 से लेकर 15 तारीख तक काफी घिरने वाले हैं। अगर आप बिना सोचे समझे इन विचारों पे काम करने लग गए तो आप चक्कर में फंस जाएंगे। इवन कोई लीगल केस भी आपके ऊपर बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में अगर आपको किसी और चीज का बहुत ध्यान रखना है तो वो आपकी इमेज है। आपके आसपास वाले लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे, बातें घुमाएंगे, कई सारी कहानियां बनाएंगे, कहानियां घुमाएंगे, आपके कानों में भी पड़ेगी वो सारी चीजें, लेकिन 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 आपको उनका रिप्लाई नहीं करना है। अगर रिप्लाई करने का बहुत मन कर ही रहा है तो वो रिप्लाई अपने काम से दीजिएगा। वर्बल आर्गुमेंट में फंसने से टाइम वेस्ट होगा, मूड खराब होगा, दिन खराब होगा। यही तो बचाना है मेष राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिनों में। इस बार सेफ और एथिकल रूट से ही सारे काम हम करेंगे 15 दिनों तक। फैमिली और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपका जो नेचर है वो काफी सपोर्टिव, गिविंग इस टाइम पे दिखेगा। इवन आपके घर में भी कुछ लोग जेन्युइनली आएंगे सामने और तारीफ करेंगे कि बेटा तुम बहुत बढ़िया हो, या जो भी रिश्ता होगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप बार बार चीजों को लेकर किसी से ना नहीं बोल पा रहे तो ये समय आपको ना बोलने की कला भी सिखाएगा या मजबूर कर देगा कि अब हर चीज के लिए हाँ नहीं बोला जा सकता है। यहाँ पर आपको ये चीज मैंने पहले भी बोली थी ना कि आप प्रायोरिटी सेट करने वाले हैं 15 दिनों में, वही चीज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। कुछ चीजों को ना कहना पड़ेगा, कभी कभी ना बोलना भी जरूरी होता है। चाहे सामने वाला कितना ही क्लोज आपके क्यों ना हो, पर आपको ना बोले, आप ना बोलते हो उसका भी फायदा है, क्योंकि उसको पता है कि आपका काम नहीं है, आपका मन नहीं हो काम करने का, तो किसी और से करा लेगा, अच्छा होगा और आपके लिए आपका समय बचता है, आप वो समय कहीं और लगा सकते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है करियर और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड काफी इंटरेस्टिंग है। आप नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का मन करेगा, आपको बिजनेस में थोड़ा रिस्क लेने का भी कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा, पर प्लीज कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। आपको ये वैसे ये टाइम है नहीं बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए, इसीलिए कह रहा हूं अगर लेना ही पड़ रहा है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और मेष राशि के हैं तो आने वाले ये 2 हफ्ते काफी स्पेशल रहने वाले हैं आपके लिए। स्पेशली अगर आप अब्रॉड में पढ़ते हैं, अब्रॉड पढ़ने का सपना देख रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड काफी कंफर्मेशन आएगी, आपके मन में विचार आएंगे, आपको कहीं बाहर से भी कोई पॉजिटिव न्यूज इसके लिए मिल सकती है। कुल मिला के प्रोग्रेस करते हुए आप नजर आ रहे हो। लेकिन अगर आप भारत में रहते हो, भारत में ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आप फैशन या किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो भी ये टाइम पीरियड आपको काफी अपॉर्चुनिटी और काफी नए आइडियाज देकर जाएगा, नए लोगों से भी मिलवा सकता है। अगर आप विद्यार्थी मेष राशि के और आप भारत में ही रहते हैं, इंडिया में ही पढ़ते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको एक्चुअली में तारीफ, एप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस, विल पावर बूस्ट करना, नेक्स्ट लेवल पे जाना, इस तरह के विचारों से घेर के रखेगा। इसलिए काफी स्पेशल दिन है आपके लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं मेष राशि वालों, ये समय अलर्ट रहने का है, अवेयर रहने का है, डिसीजन मेकिंग का है, अपनी प्रायोरिटीज अपने लाइफ में सेट करने का है। मनी की टेम्पटेशन होगी पर उसमें बहुत ज्यादा अभी एक्शन लेने का वक्त नहीं आया है। अपनी बाउंड्री सेट करने का है, टेम्पटेशन से बचने का है, राइट डायरेक्शन में राइट एनर्जी लगाने का ये टाइम पीरियड आपका है। और इस टाइम पीरियड में अगर कोई रेमेडी आप करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर रेमेडी आपकी रहेगी शनिवार के दिन आप कोशिश करिएगा कि माता काली के मंदिर जा सकें और वहां पर उड़द की दाल या फिर लाल रंग के फूल या उड़द की दाल में लाल रंग के फूल रखकर आप माता जी को जरूर चढ़ाइएगा। शनिवार को आप अपने घर में साउथ की डायरेक्शन में चौमुखी दिया सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी जलाने की एक हैबिट इस महीने या इन 2 हफ्तों में डेवलप कर सकते हैं। ये रेमेडी आपको काफी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि के लिए आने वाला 1 से 15 अप्रैल का समय। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर
हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स यानी कि कोई बड़ी चीज़, छोटी चीज़ कब आपकी लाइफ में हो सकती है। ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कन्फ्यूज़न में इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है। प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर, जो कि है वृषभ राशि। कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 1 से 15 अप्रैल का समय। वृषभ राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एक तरफ रिलीफ और दूसरी तरफ एक वार्निंग लेकर आ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपको काफी सपोर्टिव, काफी सपोर्ट कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। जो लोग किसी तरह के दर्द से परेशान थे, जैसे कमर में दर्द होता ही रहता है या कोई क्रॉनिक पेन है, लंबे टाइम से चला आ रहा है, आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा या फिर आपको ठीक अच्छा सही डॉक्टर मिलता हुआ नजर आएगा कि अच्छा ये डॉक्टर साहब है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका माइंड भी यहाँ पे रिलैक्स फील करेगा। जब बॉडी और माइंड दोनों सिंक में होते हैं तब ऑटोमेटिकली चीजें स्मूथ लगने लगती हैं। कभी कभी आप खुद नोटिस करोगे कि बिना किसी स्पेशल रीजन के आपका मूड बड़ा अच्छा सा हो गया है, बहुत लाइट हो गया है। अब एनर्जी बॉडी में आ रही है, शरीर माइंड इज हैप्पी, काम करने का अपने आप से ही मन कर रहा है। तो ये पॉजिटिव फेस वाली वाइब्स आप कई बार देखोगे इन 15 दिनों में। पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये मैटर थोड़ा सा सीरियस होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट में बच के रहिएगा। बेटिंग या रिस्की चीजों से अभी बच कर रहिए इन 2 हफ्तों में कोशिश करिए कि किसी भी तरह से लालच देने वाली जो स्कीम्स हैं, जो बातें हैं, उनसे भी आप बच के रहिए। कठिन काम, हार्ड वर्क, पेशेंस रखना, इस तरह की बातों में ज्यादा यकीन करिए। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ऐसे लोग आएंगे और आपसे मिलेंगे भी जो कि आपको ऐसे सुनहरे सपने खूब सारे दिखाएंगे, बट एक्चुअली में वो आपका टाइम वेस्ट या फिर पैसा वेस्ट करा देंगे। इस टाइम पीरियड में अपना पैसा अपने पास रखना, कैश में रखना, लिक्विड स्टेट में रखना, इमरजेंसी फंड बना के रखना ज्यादा सही है आपके लिए। पैसों की जरूरत आपको पूरे अप्रैल में काफी पड़ने वाली है, तो उसको जितना आप सेव कर सकें, इवन मई में भी आपको पैसों की, ये बात मैं काफी टाइम से वृषभ राशि वालों आपके लिए कह रहा हूं, इमरजेंसी फंड अपना बचा के रखिए, वो काम आएगा आपके। ये यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वृषभ राशि वालों आपके लिए, जहां पर अब कई सारे आप बेसिकली बदल रहे हो एज अ ह्यूमन, आप काफी मैच्योर हो रहे हो यहाँ पर, और स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, पैसे को लेकर काफी सीरियस भी हो रहे हो। अब आप यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ बदल रही है, आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अप्रैल से वो सिलसिला शुरू होगा। आप ज्यादा ऑफिस में समय देना, ज्यादा बिजनेस में समय देना, या ज्यादा आप जैसे आप यूट्यूबर हैं तो ज्यादा आप अपनी स्क्रिप्ट पे और ज्यादा उसको बेहतर कैसे बना दूं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो और ज्यादा मैं कम समय में काम कैसे कर लूं, बचे हुए समय में और ज्यादा कुछ लर्न कर लूं। इस तरह से आपका माइंड मल्टीटास्किंग करने की तरफ अब जाने वाला है। अप्रैल में भी ये एनर्जी आप अपने अंदर देखेंगे, मई में भी देखेंगे, और आगे क्या होगा वो तो मैं बता ही दूंगा आपको। कोशिश ये करनी है, अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाना है। आपको लगेगा कि आज सामने जो स्टेबिलिटी इतनी है नहीं, या डर लग रहा है आगे होगा क्या। स्पेशली अगर आप व्यापार करते हो, व्यापारियों को ज्यादा ये डर लगता रहता है, तो मन को मजबूत बनाइए, होगा सब अच्छा होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर कई सारे फैसले या कई सारे डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। अकेले मत लीजिएगा, किसी के गाइडेंस में, फैमिली के साथ मिलकर वो फैसले आप लीजिए, बेहतर होगा आपके साथ। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करें तो बहुत इंजॉयबल, काफी इंजॉयबल नजर आ रही है। टूर एंड ट्रैवल या बातें करना, गपशप करना, एक दूसरे के साथ बैठकर, दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ कहीं पर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना, हंसी मजाक करना, ऐसी एनर्जी वृषभ राशि वालों अभी दिखाई दे रही है, विच इज अ गुड थिंग। पॉजिटिव वाइब आपके घर में एनवायरनमेंट को लाइट करेगी, और डोमेस्टिक स्ट्रेस अगर चल रहा था घर में तो टेम्परेली थोड़ा सा दूर भी जाएगा। कभी कभी एक सिंपल आउटिंग या फिर गेट टुगेदर ही पूरे जो वीक होता है उसका मूड चेंज करके रख देती है। ये वैसे ही कुछ मूवमेंट है जो आपके सामने आने वाले हैं। करियर के फ्रंट पर कुछ छोटी छोटी ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, काम स्मूथली चल रहा होगा और बीच में कोई माइनर सा इशू आ जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन सब के बावजूद भी अपने अचीवमेंट या अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, उनको अकम्प्लिश करने की मेहनत करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में फ्रस्ट्रेशन होगी, पेशेंस रखिएगा, होता है, चलता है, दुनिया है। साथ ही एक प्रैक्टिकल चीज का ध्यान भी आपको रखना होगा। कुछ कलीग्स का टेम्परामेंट हो सकता है, कुछ कलीग्स हो या एम्प्लॉय हो या आपके साथ काम करने वाले हो, उनको गुस्सा आ जाए या फिर टेम्परामेंट उनका बहुत सेंसिटिव हो गया, आपने कुछ बोला वो ऑफेंड हो गए, उनके साथ डीलिंग थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से आपको करनी पड़ेगी। इस बार कोशिश करिए कि दिमाग से आप बिल्कुल शार्प रहें, पर जुबान से ऐसी मीठी बोली आप बोले, ऐसा प्यार भरी बातें आप बोले, लेकिन दिमाग आपका चालू है। तो जिसे कहते हैं ना मीठी छुरी, अगर आप काट भी रहे हो तो सामने वाले को लगे कि मेरा कुछ भला ही हो रहा होगा इसमें,
इस तरह की सोच आपको रखनी है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के हैं तो आने वाले 2 हफ्ते थोड़ा मिक्स रिजल्ट आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ सब्जेक्ट समझने में डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिजल्ट खराब होने वाला है आपका। अगर आप कंसिस्टेंसी या एफर्ट मेंटेन रखते हैं तो आखिर में अच्छा आउटकम भी मिलेगा। कई स्टूडेंट नोटिस करेंगे कि जो टॉपिक इनिशियली उनको कंफ्यूजिंग लग रहे थे, अभी कोई मिल गया है उनको, कोई कंटेंट, कोई बुक, कोई गाइड या कोई दोस्त या कोई टीचर, जो अब उनको ये सारी चीजें काफी आसानी से समझा पा रहा है। अभी प्रोसेस में आ रहे हो तो अभी आपको विद्यार्थियों को लग सकता है अभी तो मैंने काम करना शुरू किया, अभी तो बहुत लंबा खेल बाकी है, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। यहाँ पर फिर मैं कहूंगा कि फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा रिस्क लेने से अभी बचना चाहिए और इमरजेंसी फंड बचाकर रखना चाहिए। अगर आपने इंपल्सिव डिसीजन लिए, जोश में आ गए आप और आपने ज्यादा पैसे उस जगह खर्च कर दिए जहां पे शायद ना भी करते तो काम चल जाता, दिक्कत हो सकती है। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी यही है कि आप कोशिश करिए शनिवार को जो जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखे उनको कपड़ों का दान आप दे सकें, या तिल या सरसों के तेल का दान आप उनको दे सकें, ताकि वो अपने घर में जाके सब्जी बनाए बढ़िया। ऐसा काम आपको करना चाहिए। शनिवार को एक और रेमेडी आप कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि इस टाइम पीरियड में आप देवी के मंदिर जाएं, चाहे माँ दुर्गा के जाएं, चाहे माता काली के जाएं, या फिर किसी भी देवी के मंदिर में जाएं और वहां पर आप लाल रंग के वस्त्र या कपड़े दें या माता के श्रृंगार का सामान उस मंदिर में दान कर डोनेट कर चले आए। अगर आप कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, नहीं दोनों में से कोई एक रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 15 अप्रैल का टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है, जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई बड़ी चीज छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर। कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 15 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। मिथुन राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देकर जा रहे हैं, प्रायोरिटी क्लियर कर लो बेटा, वरना छोटी छोटी गलतियां भी अब बड़ा बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। मीडियोकर बन के रह जाओगे अगर अपने स्किल पर, अपने क्राफ्ट पर अब काम नहीं किया, अब अगर कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सीखा नहीं, दुनियादारी समझी नहीं, तो एक मीडियोकर मिडिल क्लास की लाइफ ही रह जाएगी। स्पेशली अगर आपकी जो एज है वो 25 से 35 साल की उम्र के बीच में है, 35-40 भी मान लीजिए, क्योंकि यही वो एज होती है जब इंसान करियर बिल्ड कर रहा होता है, करियर बना रहा होता है। इस टाइम पीरियड में जब आपने मेरी ये बात सुनी, आपको भी फील हो रहा होगा कि यार आई हैव टू स्टडी समथिंग, लर्न समथिंग, सम स्किल, सम सॉफ्ट स्किल्स, एनीथिंग, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड में आपके जो गैजेट्स हैं उन पे भी खतरा नजर आता है, यानी कि मोबाइल टूट जाना, लैपटॉप में रिपेयरमेंट का काम मांगना, एसी खराब होना, फ्रिज में पैसे खर्च होना, गाड़ी में पैसे खर्च होना, इस तरह से आपके जो गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली, वो भी आपके लिए थोड़ी सी रिपेयरमेंट मांग रहे हैं। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में आपके घर में नए गैजेट्स भी आ रहे हैं, इधर विद गिफ्ट, और आप खुद ही खरीद रहे हैं उसको। बस खराब हो रही है आपका रूटीन। इस टाइम पीरियड में आप ऐसा, आपका दिमाग बार बार आपसे कह रहा है यार ये कोई रूटीन होता है, ये कोई जिंदगी होती है, रात में सो रहे हैं 3 बजे, सुबह उठ रहे हैं 10 बजे, और उसके बाद भागा भागी में काम में जा रहे हैं, वहां पर भी ना कपड़े ढंग के पहने, ना स्मेल अच्छा कर रहा हूं मैं। इस तरह के कई सारे आपके मन में विचार आएंगे जो कि आपके रूटीन को बदलने पर आपको मजबूर करेंगे। कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर किसी चीज को चेंज करना है तो वो आप अपना स्लीप साइकिल करिएगा, टाइम से सोना, टाइम से उठना। बस इसी एक चीज को अगर आप फिक्स कर ले जाते हो इन 15 दिनों में, बाकी चीजें आप अपने आप ही फिक्स कर दोगे। आप ठान लीजिए कि आपको 8 बजे या 7 बजे जब भी उठना है तो उतने बजे ही उठना है, किसी की वजह से नहीं उठेंगे आप। देखिए, जब जिंदगी में, जब आपकी शादी हो रही होगी या फिर जब आप कहीं दोस्तों के साथ ट्रैवल पे जाने का प्लान बना रहे होंगे और अगली सुबह निकलना है, उस रात इतना मजा आ रहा होता है कि नींद आती नहीं है। आपका दिमाग आपको टाइम से उठा देता है। सुबह आपकी फ्लाइट हो, आप कितनी लेट सो, आपका दिमाग टाइम से आपको उठा देगा।
क्यों हो रहा है ऐसा, और डेली लाइफ में क्यों नहीं हो रहा होता है? जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो आपका ब्रेन आपके फेवर में काम करता है। कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मन से आप होता है ना कि मुझे ये काम करना है, सीखना है, जो जोश जिसे पैशन कहते हैं ना, वो काम अपने आप हो रहा होता है। ऐसा ही आपको इस बार अपने स्लीप साइकिल के साथ करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको कई सारे तो नहीं कहूंगा, इक्का दुक्का लोगों से ऐसी बात होगी, फिर आपको उनके ऊपर शक होने लगेगा, उनके ऊपर डाउट होने लगेगा कि यार ये आदमी सच में मेरा काम या भला चाहता भी है कि अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और आप इस डाउट में रहोगे, वो चीज क्लियर नहीं होगी। आप देखिएगा कि आपको कुछ दोस्त, जो पुराने दोस्त थे, इवन उनके साथ भी आपको लगेगा कि इसकी कुछ इंटेंशन बदल रही है, ये कुछ यार क्या चाहता है मुझसे, इस तरह के डाउट आपके मन में आ सकते हैं। कई सारे लोग आपके ऊपर इस टाइम पे प्रेशर भी बना सकते हैं, स्पेशली पैसों से लेके, मनी से रिलेटेड, कि वो पैसा दे दो यार, वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, या फिर ये पैसा यहाँ पे लगा दो, देखो मैंने भी लगा दिया, तुम भी लगा दो। इस तरह से प्रेशर बनाएंगे। किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप कह देना मेरे पास पैसा है ही नहीं, सारा पैसे का मैंने गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, अभी कैश है नहीं, कुछ भी बहाना आप बना देना। प्लीज इस टाइम पीरियड में अपना पैसा किसी को मत दीजिएगा। अगर आप देंगे तो मुश्किल है कि वो टाइम से लौटकर वापस आएगा। लालच के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ग्रीड के चक्कर में नहीं पड़िएगा, कि लालच के साथ कोई भी जंग नहीं जीती जाती, कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, बात करते हैं विद्यार्थियों की। इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी है, एक तो मन में जो भी चल रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा भी नहीं। आप ये चीजें लिखिए कहीं पर, या फिर आजकल लोग एआई से बहुत बात कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। कोशिश करिए कि आप खुद के साथ ही बात करें, खुद ही लिखें चीजें। हाँ, जब पानी सर के ऊपर चला जा रहा है तो जरूर आपको हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल उस तरफ जा सकते हैं। करियर फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको एक सबक सिखाता हुआ ये ग्रहों का चक्र मिल रहा है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, या गलती से आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, ईगो बहुत बूस्ट हो गया है आपको ऐसी मार मारेगा ये टाइम पीरियड कि आपका सारा ओवर कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है, विनम्र रहना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने हैं, किसी को भी कम नहीं समझना, किसी को बहुत ज्यादा नहीं समझना, अपने सपने अपने आप से आपको एक जंग रखनी है। कभी कभी एक छोटी सी भी आपकी जो अहंकार है ना, या उस अहंकार में बोली गई कोई बात है ना, वो किसी के मन में ऐसी चुभ जाती है कि वो लंबे टाइम तक वहां पे उसके साथ रहती है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा कुछ जाने वाला है मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी आपको फेस करनी पड़ सकती है अपने ही घर वालों की वजह से। यार तुम लोगों को कहा था ये काम मत करना, तुम लोगों को कहा था कि बातें मान जाना, पर वो काम शायद अभी भी नहीं हुआ, वो बात अभी भी नहीं मानी। तो आपको ऐसी न्यूज भी मिल सकती है जिस वजह से आपका मूड ऑफ होगा, आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड से हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये मामूली सी एक बात है जो कि समय रहते ही बदल जाएगी, और आपके ये विचार भी बदल जाएंगे। कभी कभी डिले भी होगी, कई सारी चीजें आपको लगेगा कि मेरे सारे काम डिले हो रहे हैं, तो सारे नहीं हो रहे हैं, इस फेज में बस काम डिले हो रहे हैं, विच इज ओके, होता है, चलता है, दुनिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो जेमिनी है, ये जो मिथुन राशि है, आने वाले 2 हफ्तों का समय आपको डिसिप्लिन, बाउंड्रीज और विनम्रता सिखाने के लिए आने वाला है। हेल्थ को जरूर प्रायोरिटी दीजिएगा, पैसों के मामले में थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाइएगा, ईगो ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल रखना है, आपकी सारी सिचुएशन आपके फेवर में शिफ्ट हो जाएंगी। इस पीरियड की एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है, जो कि आप वेडनेसडे को या बुधवार को जरूर करिएगा। हरी मूंग की दाल या फिर हरा चारा, हरी मूंग की दाल अगर है तो उसे किसी मंदिर में डोनेट कराइएगा, या हरा चारा अगर गाय है आपके आसपास तो उनको खिलाने की कोशिश करिएगा। म्यूजिक सुनने का शौक अगर डेवलप हो रहा है या ऑलरेडी है तो इस बार पुराने म्यूजिक सुनिएगा, पुराने जो क्लासिकल म्यूजिक होते हैं उनको सुनिएगा, आपका मन अच्छा रहेगा। सुबह 5 मिनट अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, या 5 मिनट घर से बाहर निकलकर 10 मिनट अपने आप से बात कर रहे हैं, ये भी प्रैक्टिस आपको इस टाइम पीरियड में काफी हेल्प देगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला 1 से 15 अप्रैल का समय। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है, जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है, और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है, जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर
हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स यानी कि कोई बड़ी चीज़, छोटी चीज़ कब आपकी लाइफ में हो सकती है। ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कन्फ्यूज़न में इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है। प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी चौथी राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, अगले 2 हफ्तों का फेज आपके लिए माइंडसेट शिफ्ट और ग्रोथ का सिग्नल लेकर आ रहा है। शनि आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं और सबसे पहला लेसन ये आपको दे रहे हैं कि दूसरों की सक्सेस या दूसरों की सफलता देखकर जेलस मत हो। अपनी आंखें मत बंद करो, ये मत सोच लो कि उसने कुछ गलत काम किया होगा या उसका नसीब अच्छा है। इसके बजाय आपको ये सीखना है कि यार उसको कैसे मिला। आपको जो भी अचीवमेंट चाहिए, आप हर किसी की फील्ड में कुछ कंपटीशन होते हैं जिनसे आपको या तो मोटिवेशन मिल रहा होता है या तो डर लग रहा होता है। आपको मोटिवेशन मिले वहां तक तो बात अच्छी है, डर रहे हैं अगर आप, तो गड़बड़ी आपके अंदर है, गड़बड़ी और कहीं नहीं है। कोई व्यक्ति है जो आपका कंपटीशन है, वो हर तरह के हथियार इस्तेमाल करेगा अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए। आप उससे जल कर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जलन में कभी भी कोई सार्थकता नहीं होती है। जलन में सिर्फ समय बर्बाद होता है और इंसान मीडियोकर बन जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा, अगर ऐसा फील नहीं होता एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन क्योंकि ये चांसेस बहुत ज्यादा है आप ऐसा फील कर सकते हैं, तो जेन्युइनली अपने आप को झिझोरिएगा कि क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी इन थॉट्स में क्यों डाल रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि मैं उससे भी 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम इतना आगे कैसे निकल जाऊं कि मेरी बराबरी या मेरे कंपटीशन में आने वाले लोग ही डर जाएं कि यार इसके साथ तो नहीं कंपटीशन कर पाऊंगा मैं। जैसे अगर मैं आज आपसे कहूं कि एलन मस्क के साथ कंपटीशन करो, उससे अमीर बन जाओ आगे आने वाले 2 सालों में, आप शायद ये ड्रीम देखने में भी आपको मुश्किल लग रहा होगा। कई लोगों का, आप में से इक्का दुक्का होंगे जो ये शायद ये ड्रीम देखते होंगे, बट क्यों लग रहा है डर? क्यों? क्योंकि वो बहुत आगे। ऐसे ही आप अपने काम में जहां पर भी हैं इतने आगे बढ़ जाइए कि कंपटीशन आपको डराना बंद कर दे, जेलस होना बंद कर दे आपको। इस टाइम पीरियड में 2 हफ्तों में आप देखेंगे, स्पेशली 10 से लेकर 13 अप्रैल में, ये 3-4 दिन ऐसे हैं कि बहुत लो फील हो रहा है। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई काम इंस्पायर नहीं कर रहा है, कोई चीज अब खुशी ज्यादा नहीं दे रही है, ना पैसा बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है, ना ही कोई मोटिवेशन आ रहा है। तो बड़ा डल डल से, लो लो से ये फेज, ये 3-4 दिन आपके जा सकते हैं। उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इस टाइम पीरियड में आपकी ईटिंग हैबिट आपको काफी लेजी बना रही है, काफी आपको नींद दे रही है, या फिर आपके बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं डाल रही है। इस बारे में भी आपका विचार जाएगा नहीं जाएगा तो मेरी बात सुनकर चला जाना चाहिए। और इस बात भी थोड़ा सा विचार आप करिएगा कि स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अकेले रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो आपका जो ईटिंग हैबिट है, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जा रहे हैं या नहीं, ये सोचना चाहिए। आपको लगेगा कि फाइनेंशियल कंडीशन पहले से स्टेबल हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। कभी कभी अचानक से अपॉर्चुनिटी भी आएगी, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ये फेज कुछ वैसा ही मिक्स आपका जाने वाला है जो 15 दिन है। फैमिली फ्रंट की अगर बात करें तो काफी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी अच्छे खासे रिश्तेदार का घर आना, किसी मांगलिक कार्य में आपके घर को इनविटेशन देना, किसी फैमिली फंक्शन, शादी विवाह में आपका जाना, जहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठा हुई है, मिल रही है, दूर के रिश्तेदार, पुराने दोस्त मिल रहे हैं, ऐसी भी कुछ आपको इनविटेशन आ सकती है। आप खुद घर में प्लान कर सकते हैं और घर का एटमॉस्फेयर और आपका जो मन है इन चीजों की वजह से प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, हैप्पी बनाकर जाएगा आपको। ऐसे मोमेंट में आपको फील होगा कि फैमिली बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यार दोस्त और अच्छे लोग, रिलेटिव घर आसपास होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एक छोटी सी खुशी भी सबको एक साथ ले आती है। ये वही टाइम है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, जहां पर आपको क्लियर ये मैसेज मिलता है कि यार चाहे जितना काम मैं कर लूं, चाहे जितना करियर में मैं एफर्ट डालूं, पर परिवार की अपनी एक स्पेशल जगह है, उनको हमेशा प्रायोरिटी पर ही रखना है। अगर आप किसी भी तरह से कुछ डाउट्स में थे या कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा था, स्पेशली आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके करियर में आपको कौन सा डिसीजन लेना है, इससे रिलेटेड, ये वो टाइम पीरियड है जो कि जाते जाते खत्म होते होते आपको क्लैरिटी देकर चला जाएगा कि ये करना है कि ये नहीं करना है। थोड़ा बहुत डिले भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, विच इज ओके, विच इज नॉर्मल। अगर विद्यार्थियों के लिए और स्पेशली बात करो तो इस टाइम पीरियड में आपको मेंटली काफी स्ट्रांग रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और सबसे ज्यादा आपको जो क्रिटिसाइज करेगा वो आप खुद ही हैं। तो आप अपने आप को सेल्फ डाउट में पाएंगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए पाएंगे, अपने आप को धिक्कारते हुए पाएंगे कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों। वैसे ये स्टूडेंट्स के अलावा भी बाकी की जो कर्क राशियां हैं उनके ऊपर हो सकता है, बट आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा।
नहीं, आप कुछ कम नहीं है, आप बस थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग हैं। आपको बस एक तरीका चाहिए अपने काम को करने का और वो आप कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा सीखिए। देखिए, कुछ पढ़ना, कुछ क्रिएटिव करना हमेशा आपको खुश महसूस कराएगा और हमेशा आपके दिमाग को जीवन देगा, जिससे कि आप प्रसन्न होकर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का 1 से 15 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। बट एक रेमेडी है जो कि आप कर सकते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। कोशिश करिएगा कि ये सोमवार के दिन या फिर रविवार के दिन आप भगवान शिव के मंदिर पे जाएं और वहां पर आप भगवान शिव को दूध चढ़ाकर आएं और चावल का दान भी वहीं पर कर दें। ये चंद्रमा का उपाय है ताकि आपका मन स्थिर रहे, शांत रहे, स्टेबल रहे। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई बड़ी चीज, छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 15 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, अगले 2 हफ्तों 14 और 15 दिन आपके लिए एक काम, शांत, सुकून बट वेरी वेरी पावरफुल फेज लेकर आ रहा है। यहां पर जहां आपको ऐसा भी फील होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो अब सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही है, अब लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, स्ट्रेस और टेंशन इसके बाद अब जाकर कुछ पॉजिटिव लग रहा है, अब जाकर कुछ मजा आने जैसी चीज हो रही है। ऐसी फीलिंग अप्रैल शुरू होते ही आपको मिलेगी। यहां पर आपको क्लियरली ये नजर आएगा कि अब आपको कौन से काम चाहिए, कौन से लोग चाहिए, कौन सी पोजीशन चाहिए, कौन सी पोजीशन नहीं चाहिए, किस तरफ मुझे एम करना है, कहां जाना है, ये क्लियरिटी आपके मन में एक तरफ आएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस भी देगा। आपकी इमेज को हार्म करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने वाले, ट्रैप में डालने वाले लोग भी मिलेंगे। ऐसा शो करेंगे कि यार हम तो आपसे ज्यादा किसी और के सगे हैं ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में पीठ पीछे वही आपकी गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ आप एनर्जी वाइज काफी हैप्पी हैं, दूसरी तरफ इस तरह के षड्यंत्र भी छोटे मोटे आपके आसपास चल रहे हैं, माइंड गेम्स आपके आसपास चल रहे हैं, जिनको लेकर आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि किससे आप क्या बात कह रहे हो, किससे आप क्या नहीं कह रहे हो। ये दुनिया है, कनेक्टेड है सब कुछ। आपका आज का किया गया कोई कर्म न जाने कब कहां से लौटकर वापस आ जाएगा। आप यहाँ पर जब भी फ्री टाइम हो तो गॉसिप और किसी को चुगली करने से बजाय कोशिश करिए, अब आप कोई एक बुक खरीदिए, बंच ऑफ बुक्स खरीदिए, उनको पढ़िए, ठीक है, उनको सीखिए। और ऐसी बुक्स जिससे कि आपकी सेल्फ हेल्प हो, रोमांटिक नॉवेल मत लीजिएगा, सेल्फ हेल्प टाइप की कुछ बुक्स खरीदिए और उनको पढ़िए। टाइम पास करने के काफी टाइम मिलेगा, लेकिन उसमें आप एक नई हैबिट ये डेवलप करिए। कई लोग फोन में पढ़ लेते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। कई लोग ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के एक्चुअली में टाइम पीरियड आपको पावर भी देने आ रहा है, और वो पावर आपको सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ को इंप्रूवमेंट करने वाली जो टैक्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वहां पर आपका जब माइंड जाएगा ना तो चीजें होंगी। देखिए हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, अगर मैं पूरे दिन इस चीज पर ध्यान दूं कि ये मेरा ये चीज है, ये मैंने बनाई है, इस चीज पे मैं पूरे दिन अगर मैं ध्यान दूं, 24 घंटे इसकी बातें करूं, तो इसी के बारे में सपने भी आने लग जाएंगे, इसी के बारे में चारों तरफ मेरी अवेयरनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही अगर आप इस टाइम पीरियड में बुक्स पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं जिसमें नई नई टेक्निक्स लिखी हैं, तरीके लिखे हैं, आप अपने आप को, अपने माइंड को ज्यादा बेहतर समझेंगे, और जब उसको ज्यादा बेहतर समझेंगे तो आप उसको इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर देंगे। क्योंकि सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कर पाती है। कल कुछ सीखेंगे, आज उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये तरीका, ये टाइम पीरियड आपको ऐसे यूज करना है। इस टाइम पीरियड में अगर फाइनेंसेस को देखें, मनी को देखें, तो इस टाइम पीरियड में पैसे का कोई बहुत ज्यादा मुझे उतार चढ़ाव नहीं नजर आता है। जितना आ रहा था मोटा मोटा शायद वो उतना ही आएगा, और आप इवन
कोशिश करोगे कि कुछ नया सीख कर कुछ नए पैसे बनाओ, पर ये वो समय नहीं है। अभी तो फाइनेंसेस जैसे हैं मोटा-मोटा वैसे ही रहेंगे। आप डायरेक्शन में सही जा रहे हो, आगे चलकर ज़रूर फायदा मिलेगा। फैमिली की अगर बात करें तो ये पीरियड काफ़ी पीसफुल और हैप्पी रहने वाला टाइम पीरियड दिखाई देता है। घर में शांति है, हार्मनी बनी हुई है और आप फैमिली के साथ किसी रिलीजियस प्लेस या फिर रिलेटिव के घर जाने का प्लान बना सकते हो। ऐसे मोमेंट्स आपको इमोशनली रिचार्ज करते हैं। कभी-कभी एक सिंपल फैमिली आउटिंग ही इतनी पॉजिटिविटी दे देती है आपको कि स्ट्रेस ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। करियर फ्रंट में धीरे-धीरे प्रोग्रेस के योग बन रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन ग्रेजुअली सिचुएशन आपके फेवर में शिफ्ट होने लगेंगी। यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरुआत में ही एफर्ट स्ट्रांग रखे तो आगे जाकर रास्ता और आसान हो जाएगा। कई बार होता है कि इनिशियल फेज थोड़ा सा टफ लगता है और वहीं पे कई सारे लोग गिव अप भी कर देते हैं, लेकिन जो लोग उस फेज को क्रॉस करते हैं एक्चुअल ग्रोथ वही देख रहे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मैं देना चाहूंगा कि आपके अगर टीचर्स हैं, गुरु हैं, कोई मेंटोर या कोई सीनियर है, आपके साथ आर्गुमेंट हो रही है तो बचना चाहिए। उस तरफ जा भी रही है तो भी बचना चाहिए। उस गली जाना ही नहीं इन 15 दिन में। इन 15 दिनों में शांत रहना है। इस पीरियड में अगर आपने अपनी टोन जो बात करनी है, अपने शब्दों का जो चयन है, उसमें भी अगर ध्यान नहीं दिया ना तो आपकी इमेज पे बात आ सकती है, आपकी इमेज गड़बड़ हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और सिंह राशि के हैं तो ये टाइम पीरियड आसान है। ये टाइम पीरियड सेल्फ अवेयरनेस का मैं कहूँगा। हाँ, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा अपडेट हो सकता है जिससे कि आप स्ट्रेस में आएँगे, टेंशन आएँगे। जैसे दीदी की शादी में दिक्कत चल रही है, इस तरह की कोई न्यूज़ आपके कान में पड़ गई तो आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो भी टेम्परेरी ही है। एक उपाय जो कि सिंह राशि के जातकों को आपको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करिए भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में थोड़ा-सा उसमें चावल और लाल फूल डालकर जल चढ़ाना आप शुरू कर दें। रविवार को अगर गुड़ का या गेहूँ का दान आपसे हो सके, जितनी यथाशक्ति आप उतना दान भी आपको करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए 1 से 15 अप्रैल का पूरा ये टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स यानी कि कोई बड़ी चीज छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर। 6 नंबर की राशि कन्या राशि के बारे में कैसा जाएगा कन्या राशि का 1 से 15 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। ये जो 2 हफ्ते हैं ये अजीब सी फीलिंग लेकर आ रहे हैं आपके लिए। एक तरफ इंप्रूवमेंट, पैसा कमाना है, दुनिया को हरा देना है, सब कुछ बेच देना है, इस तरह की पावरफुल फीलिंग, इंप्रूवमेंट की फीलिंग आपके मन में आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इमोशनली कंट्रोल भी आप बहुत अपने आप को कर रहे हैं। किसी से कुछ कहना है, किसी को डांटना है, किसी को कुछ बताना है, बट नहीं करते हैं, क्या सोचेगा, क्या नहीं करेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, इस तरह से आप अपने आप को रजिस्ट भी कर रहे हैं। आप एक्चुअली में ठीक ठीक हैप्पी हैं, मतलब ओके ओके है जिंदगी, लेकिन रह रहकर कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई दिमाग में बार बार आपके आ रहा है, कोई रिलेशनशिप बार बार आपके माइंड में आ रहा है जो कि आपको कह रहा है कि नहीं यार मुझे तो थोड़ा सैड हो जाना चाहिए, मुझे तो थोड़ा सैड हो जाना चाहिए। इस तरह से आपका ब्रेन आपके साथ गेम खेल रहा है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे डाइट पर कंट्रोल ठीक ठाक रहेगा, रूटीन भी बैलेंस रहेगा और डिसिप्लिन में भी आप काफी कुछ करने की कोशिश करेंगे। राहु छठे भाव में होने की वजह से आपको थोड़ा एफर्ट कर भी अच्छा हेल्थ आउटकम मिलेगा और आप खुद नोटिस करोगे कि बॉडी ज्यादा स्टेबल और एनर्जेटिक फील हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिजल्ट मिलने लगते हैं तो हम थोड़ा सा केयरलेस भी हो जाते हैं। इस बार नहीं होना है। इस बार अगर आपका समय ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करिएगा। अगर अभी अभी आपने जिम जाने का रूटीन बनाया था, अब ब्रेक मत करना, अब करते रहना, भले कुछ मिनट के लिए जाना पर जाना। अभी अभी पहले आप वर्क फ्रॉम होम करते थे लेकिन अब आप ऑफिस जा रहे हैं, अब जाते रहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी वहां मेंटेन करिए। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपने पढ़ने का कुछ रूटीन डेवलप किया, आप पढ़ते रहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कन्या राशि आपके लिए वो यही है, टाइम इज गुड,
दिमाग आपको किसी रिलेशनशिप या किसी के ऊपर गुस्सा है, आप कह नहीं पा रहे हैं, इमोशनली आपको कंट्रोल करने के ऊपर मजबूर कर रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा तंग होंगे आपको, लेकिन अदरवाइज आपको कंसिस्टेंसी हर चीज में मेंटेन करनी है। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो केतु 12th हाउस में होने की वजह से अगले 2 हफ्ते में एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही इनकम में भी इंक्रीज होने के योग बने हुए हैं। मतलब पैसा बढ़ेगा इसकी खुशी तो है, लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ गया तो फिर वो खुशी थोड़ी सी डाउन हो गई। बट ये खुशी है कि मैं खर्चों को आगे कंट्रोल कर लूंगा, पैसा बढ़ गया, ये अच्छी बात है। ये फेज आपको फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिखाने वाला है। कभी कभी आप नोटिस करोगे कि एक तरफ अनएक्सपेक्टेड खर्चा आया और दूसरी तरफ उतनी ही अनएक्सपेक्टेड अर्निंग भी हो गई। ये वही बैलेंसिंग एनर्जी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। फैमिली लाइफ यहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव नजर आती है। आपका बिहेवियर थोड़ा सा हार्श या इंपल्सिव हो सकता है, जिसकी वजह से घर में टेंशन क्रिएट हो सकती है। बाद में रिग्रेट भी होगा कि आपने ऐसा क्यों बोला या रिएक्ट क्यों किया, लेकिन तब तक सिचुएशन थोड़ी हर्टफुल हो चुकी होगी। इसलिए रिएक्शन देने से पहले थोड़ा पॉज लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम गुस्से में एक ऐसी लाइन बोल देते हैं जो बाद में याद कर हमें ही खुद बुरा लग रहा होता है। इस बार उस मोमेंट को होने नहीं देना है। आपका ब्रेन पहले बता देता है ये बोलोगे तो सामने वाला चिढ़ जाएगा, तो मत बोलना, इस बार मत बोलना। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगले 2 हफ्ते ठीक ठाक है, पॉजिटिव ही रहेंगे। आपको अपनी चॉइस का प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, कोई ऐसा काम जो आप जेन्युइनली एक्साइटेड हो करने के लिए, वो भी मिल सकता है। इससे मोटिवेशन भी बढ़ेगी, आप अपना बेस्ट देने का मूड में रहोगे। ये वो मोमेंट होता है जहां पर काम बर्डन नहीं लगता बल्कि इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कन्या राशि के हैं तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए, आपको यार दोस्तों के चक्कर से अब शायद थोड़ा सा बच जाना चाहिए। वैसे ऑल्दो कन्या राशि बहुत ज्यादा इन चक्करों में पड़ती नहीं, वो अपनी एनालिसिस अपना ओन करती है। बट इस टाइम पीरियड में अगर कहीं से भी थोड़ा ज्यादा आपको लगता है कि आपके डिसीजन अब इन्फ्लुएंस होने लग गए हैं, अब थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा बच जाइए। इस टाइम पीरियड में आप बर्नआउट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा काम करना, स्ट्रेस करना, पढ़ाई करना, मेंटल स्ट्रेस लेना और उस वजह से फिर बर्नआउट हो जाना, उससे भी आपको बचना है। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा अगर काम ज्यादा हो रहा है, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा। अपनी फिजिकल एनर्जी किसी स्पोर्ट्स में या फिर किसी एक्सरसाइज जैसी चीज में अब आपको डालनी चाहिए, निकालनी चाहिए। 20-30 मिनट की कोई एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में अब ऐड कर लेना चाहिए। इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा अच्छी इंक्रीज होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगले 2 हफ्तों का जो समय है वो इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल का है। हेल्थ बेटर हो रही है, करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इमोशंस को लेकर थोड़ा सा अप एंड डाउन नजर आता है। पैसे बढ़ भी रहे, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, बट इवेंचुअली आप हैप्पी ही हैं, खुश हैं। एक उपाय जो आप कर सकते हैं, बुधवार को हरी मूंग का दान, हरी सब्जियों का दान आप अपने आसपास के इलाके में या फिर अपने घर में जो जरूरतमंद लोग हैं, हेल्पर हैं आपको, उनको जरूर दीजिएगा या करिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों का 1 से 15 अप्रैल का ये टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है, जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई बड़ी चीज, छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर, अपनी 7वीं राशि, बैलेंस की राशि, तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए रिलीफ, रिकवरी और नई बिगिनिंग्स का फेज लेकर आ रहे हैं। जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठा है और सबसे पहले हेल्थ की तरफ एक बैलेंस सिग्नल दे रहा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेकिन कोई मेजर इशू नहीं होगा, इसलिए ओवरऑल आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन ऐसा मत, इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि आप केयरलेस हो सकते हैं। कुछ तो योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको लाइफ में डालनी पड़ेगी, रूटीन में डालनी पड़ेगी, वरना छोटी सी प्रॉब्लम इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग करा देगी कि अननेसेसरी आपका दिन खराब होने लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होने लगेगा। कभी कभी आप सोचेंगे कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, रूटीन ठीक ही है, सब बढ़िया है, नहीं,
आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूटली चीज़ों को देखकर चीज़ें बेटर करना है इस टाइम पीरियड में। गलती करने का स्कोप स्पेशली अपनी हेल्थ और अपने रूटीन के साथ अब नहीं बचा है। यहाँ पे पैसे और फाइनेंसेस की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स के सपोर्ट से आप किसी पुराने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकते हो, या पेरेंट्स नहीं तो कोई ऐसा ही पेरेंट जैसा कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। ये सिर्फ पैसे का रिलीफ नहीं होगा बल्कि मेंटल टेंशन भी काफी हद तक कम हो जाएगी आपकी। इस टाइम पीरियड में आपका फाइनेंशियल प्रेशर कम होता हुआ ही नजर आता है, बेहतर फील करते हुए दिखाई देते हो, क्लैरिटी से सोच पा रहे हो, अब हैप्पी लग रहा है। इस बार आप वो क्लैरिटी फील करोगे। फैमिली लाइफ में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप अपना घर लेने का प्लान कर रहे हो तो इस टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। गाड़ी के ऊपर भी घर में डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, दादाजी रहते हैं, दादी जी रहती हैं, उनकी तबीयत का आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो कुछ कंप्लेन कर रहे हैं तो उसे बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिएगा। इस टाइम पीरियड में 2-3 एक्टिविटी ऐसी होंगी जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। सामने से कोई आएगा, तारीफ करके चला जाएगा आपकी, सामने से कोई फिर से आएगा, फिर अगेन तारीफ करके चला जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार लग रहा है कि मैं बढ़िया काम करने लग गया हूं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। सेलिब्रेशन करने का भी यार दोस्तों के साथ मौका मिलेगा तो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे आप। इस टाइम पीरियड में आप मीठा बहुत खा रहे हैं, आपके स्वीट की जो इंटेक है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। ये टाइम पीरियड घूमने फिरने, टहलने, ट्रैवल करने के खूब सारे प्लान्स बनाना, इसके ऊपर भी जा सकता है। कुल मिला के आप घर के साथ, फैमिली के साथ, या फिर अपने जो लव अफेयर्स हैं इनके साथ आपका रिलेशनशिप है, उनके साथ भी आप कई सारी मेमोरीज क्रिएट करने का कोई एक बड़ा स्टेप, बड़ा तो नहीं कहूंगा, छोटा मोटा स्टेप, और जैसे कि ट्रैवलिंग है, टूर एंड ट्रैवलिंग है, मूवी देखना है, डेट पे जाना है, ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हैं। करियर की अगर बात करें, करियर और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगले 2 हफ्ते काफी प्रॉमिसिंग है आपके लिए। आप नए आइडियाज या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने काम में, अपने ऑफिस में, और ये रिस्क आपको कैलकुलेटेड ही लगेगा और आपको ये लेना भी चाहिए क्योंकि आगे चल के ये आपको बेनिफिट देने वाला है। कई बार लाइफ में ग्रोथ तभी आती है जब इंसान थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। इस बार आप वही स्टेप लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड ओवरऑल एक अच्छा ही है, मिक्स है, बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। जैसा चल रहा था मोटा मोटा उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही आपको इस टाइम पीरियड में नजर आएगा। ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं देखूं तो एवरेज से बेहतर ही दिखाई देते हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। लेकिन हाँ, इस टाइम पीरियड में अगर आप थोड़ा सा सहज हो जाएं, थोड़ा सा शांत हो जाएं, बहुत ज्यादा आपाधापी बातें कंटिन्यूअसली कुछ कर रहे हैं नहीं, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप खुद को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी निकालिए, उसे रखिए और जरा रिफ्लेक्ट करिए कि कहाँ पर केओस हो रहा है और उस केओस में आप कौन सी अपॉर्चुनिटी अपने लिए बना सकते हैं। और यस, जब आप ऐसा करेंगे 2, 3, 4, 5वें दिन आपको वो आइडिया क्लिक कर जाएगा कि आपको एक्चुअली में फॉर मोर मनी क्या करना चाहिए। आपको ऐसा भी फील होगा कभी कभी कि पर्टिकुलरली किसी काम में मेरा बहुत ज्यादा फोकस करना है, एक जगह आराम से बैठ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके। जैसे जैसे ये अप्रैल का महीना आगे बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, ये चीज भी नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए। फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, करियर में नए दरवाजे भी खुल रहे हैं, हेल्थ ठीक ठाक है, ओके ओके है। इस पीरियड की सिंपल रेमेडी जो आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा शुक्रवार के दिन अपने घर से आप थोड़ा सा घी लेकर जाएं, थोड़ा एक दिया मिट्टी का लेकर जाएं, रुई लेकर जाएं, और फिर मंदिर में जाकर, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो या फिर भगवान शिव का वो मंदिर हो, वहां पर आप वो दिया जलाकर चले आएं। ठीक है, थोड़ी देर वहां बैठ भी लें, आपको अच्छा फील होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के लिए जातकों के लिए आने वाला 1 से 14 अप्रैल का ये टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई बड़ी चीज छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर, वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का
आने वाला 1 से 14 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड वृश्चिक राशि वालों अगले 2 हफ्ते थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहने वाले हैं। एक तरफ प्रोग्रेस, दूसरी तरफ पेशेंस का टेस्ट। सबसे पहले हेल्थ की अगर मैं बात करूं आपसे तो राहु आपके 4th हाउस पे बैठा हुआ है और इसकी वजह से आप ऐसा फील करेंगे कि घर में अब उतनी खुशी नहीं मिलती, घर वालों से बात करने में अब उतना मजा सा नहीं आता, घर में ऐसा वाला फील आपको कराएगा। ये घर से बाहर ले जाएगा आपको, घर के बाहर आपको बैठा लेगा, लोगों से मिलवाएगा, काम करवाएगा, या घर में रहते हुए भी आप घर में नहीं रहते हैं, इस तरह का सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करेगा। ये वही टाइम पीरियड है जब आप अपनी मम्मी से भी थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा कर सकते हो, बात करना बंद कर सकते हो, मम्मी से किसी बात से नाराज हो सकते हो। पर मम्मी की अगर हेल्थ की बात आ जाएगी तो वहां पर कोई नाराजगी नहीं चलेगी, वहां पर आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर मेडिसिन या ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका भी इफेक्ट मूड पर आपको नजर आएगा, और कोई दवाई इस टाइम पीरियड में अगर नई नई आपने शुरू करी है तो वो आपको क्या कहते हैं उसे साइड इफेक्ट भी दे सकती है, जो कि आपको इरिटेट कर सकता है। कभी कभी ऐसा फील होगा आपको कि बिना किसी बड़ी वजह के सब कुछ यार ऑफ सा लगने लगता है, मजा सा नहीं आता है किसी चीज में। ये टाइम पीरियड ही ऐसा जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी बहुत प्रेशर फील हो रहा है, कभी लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाऊंगा, अजीब सी फीलिंग्स मन में आ रही हैं। ये भी एक फेज है जो कि स्पेशली आई थिंक अभी शुरू हो चुका है जब आप ये देख रहे हो, और ये थोड़े टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। पर इस पूरे टाइम में देखिए, प्यार अलग जगह है और व्यापार अलग जगह है। व्यापार मतलब आपका काम, आपका वर्क, आपका करियर, ये बिल्कुल अलग और डिफरेंट है। इस पे हमें किसी भी तरह से अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना, यही एक समझदार आदमी की निशानी होती है। अगर आपने केयरलेस स्पेंडिंग रूटीन बना कर रखे, आपने प्लान्स बनाकर उनको अधूरा छोड़ दिया, चीजें शुरू कर उनको अधूरा छोड़ते रहे, अभी भी आप नहीं सुधरे, तो ये महीना बहुत ज्यादा खास आपके लिए नहीं जाएगा। यहाँ पर पैसों को लेकर अवेयर हो जाना है, अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाना है। कर क्या रहे हो आप अपनी लव लाइफ के साथ और अपने करियर के साथ, इसको जरा बैठकर सोचने वाली बात है। क्या सब कुछ बढ़िया है, क्या ऐसा है, क्या इससे बेहतर हो सकता है, क्या वैसा है, इस पे आपका समय जाएगा, इस पे आपको सोचना भी चाहिए। फैमिली लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग फील हो सकती है, आप खुद एफर्ट डालोगे रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए कोशिश भी करोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड सपोर्ट वापस नहीं मिलेगा। ये चीज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में किसी एक्सपीरियंस या फिर न्यूट्रल व्यक्ति के साथ जरूर बात करनी चाहिए। कोई दोस्त है पुराना जो आपको सच में गाइड कर सकता है, और देखिए गाइड वही आपको कर सकता है जो उस रास्ते पे चल चुका हो। आपको करना है बिजनेस, आप जा रहे हो, 2-4 लोगों से पूछ रहे हो जिन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, वो आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। आपको उस व्यक्ति के साथ मिलना चाहिए जिसने सच में कभी व्यापार किया हो, बिजनेस किया हो या कर रहा हो, वो आपको सही गाइडेंस देगा और वो आपको हल्के में भी नहीं लेगा, क्योंकि वो भी आपके जूतों में किसी वंस अपॉन अ टाइम रहा होगा। करियर और सोशल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये पीरियड काफी स्ट्रांग है। आप किसी फिलैंथ्रोपिक या फिर सोशल एक्टिविटी में एनजीओ के साथ भी काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए तो ये काम करेंगे, बट एक्चुअली में आपको अच्छा भी लगता है ये सारा काम। रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपको लोग, आपका जो दम्भ है वो आपके करियर क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब आपसे थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या फिर आपकी रिस्पेक्ट उनके मन में ज्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप बस अपने आप से थोड़ा सा नाखुश या थोड़ा कंफ्यूज नजर आ सकते हैं। करियर वाइज ठीक है चीजें। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो 2 हफ्ते हैं ये काफी पॉजिटिव टर्न ला सकते हैं। जैसे ही पर्सनल लाइफ थोड़ी स्टेबल होती है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्टडीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। कंफ्यूजन जो चल रही थी वो धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर होने वाली है। कई स्टूडेंट नोटिस करेंगे कि जब माइंड काम होता है या तभी टॉपिक्स प्रॉपरली समझ में आने लग जाते हैं, और ये वही क्लैरिटी का फेज है जो आपको एग्जाम्स में सक्सेस दिलाएगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी समझेंगे कि सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, एक स्ट्रेटजी भी बहुत जरूरी होती है कि किस स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ रहा हूं, और वो अब अपनी स्ट्रेटजी अगर अभी तक नहीं बनाई थी तो बनाने लगेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय आपको बैलेंस और पेशेंस सिखाने वाला है। हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, पैसों को कंट्रोल में रखिएगा, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, तभी ये फेज आपके फेवर में आएगा। इस पीरियड का सबसे आसान रेमेडी जो आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन लाल फूल या मसूर की दाल लेकर जरूरतमंद व्यक्तियों को, या मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद व्यक्ति बैठते हैं उनको आपको जरूर देना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 14 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है, जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है, और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर
उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई बड़ी चीज छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर। 9 नंबर की राशि धनु राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों का आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। धनु राशि वालों, अगले 2 हफ्तों का फेज आपको हीलिंग भी देगा और रियलिटी चेक्स भी। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो सैटर्न आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। आपके स्टमक में एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज अगर पहले से थे बढ़ जाएंगे, नहीं थे तो आ जाएंगे। इनडाइजेशन, जॉइंट में पेन होना, कमर दर्द होना, ये सारी चीजें आपको परेशान करेंगी। बॉडी धीरे धीरे आपको कहेगी कि अभी थोड़ा सा मुझे आराम करो या मेरी केयर करो, मुझे रिकवरी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अब काम करना ही छोड़ दो, केयरलेस हो जाओ कि मुझे तो रिकवरी चाहिए, आराम करना है, अब तो मैं बैठ के आराम करूंगा। नहीं, आराम चाहिए, उसके लिए दिन है, काम करना है उसके लिए दिन है। यहाँ पर मौसम बदलने की वजह से आपको मौसमी जो बीमारियां होती हैं वो हो जाएंगी। अगर आपकी संतान है तो इस टाइम पीरियड में आप संतान की वजह से काफी हेडेक लेते हुए, टेंशन लेते हुए दिखाई देते हो। कभी कभी हम थोड़ा सा बेटर फील करेंगे कि हाँ अभी ठीक हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब कंसिस्टेंसी आपके काम को लेकर, आपके वर्क लाइफ को लेकर भी हो सकती है, जिसको आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में समझाना चाहूं तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपका घर आपके ऑफिस के बीच में द्वंद्व चल रहा है। कोई एक जगह खराब होने की वजह से दूसरी जगह पर भी आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में आप फाइनेंसेस का प्रेशर फील कर सकते हैं। आपको ये भी फील हो सकता है इस टाइम पीरियड में कि यार ना, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, जमाना बदल रहा है, मुझे उस हिसाब से बदल जाना चाहिए, अब और टाइम नहीं है मेरे पास, अब मुझे वो सीख लेना चाहिए या फिर उस कॉलेज में या फिर उस कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए और फिर आगे जिंदगी आसान होगी मेरी। इस तरह से भी विचार आएंगे, विच इज अ गुड थिंग, होना चाहिए। इस टाइम पीरियड में कई सारे लोगों को म्यूजिक का भी बहुत ज्यादा एक क्रेज सा चढ़ेगा या जोश चढ़ेगा। तो आप में से कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी अपने घर ले आए खरीद कर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, म्यूजिक के साथ साथ बहुत ज्यादा मूवीज देखने का, ओटीटी में शोज देखने का भी जोश आपको चढ़ सकता है। कोई बहुत अच्छी मूवी, कोई बहुत अच्छा शो ओटीटी पे आप देखे जा रहे हैं, आपने उसके 20-25 एपिसोड हैं, हर दिन आप एक एपिसोड देख रहे हैं, ऐसा भी आपके मन में हो सकता है। यहाँ पर आप जब भी घर से बाहर जाएंगे कोशिश करिएगा कि डार्क कलर के कपड़े पहनकर आप बाहर ना जाएं। लाइट कलर के कपड़े आप थ्रू आउट इन 14-15 दिनों में पहन के रखें, ये आपको शांत और कूल डाउन रखेंगे। फैमिली लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, स्पेशली सिबलिंग्स के साथ यहाँ पे टकराव होता हुआ नजर आता है। उनका सपोर्ट ना मिलना आपको थोड़ा सा अलोन फील जरूर करवाएगा और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में कंफ्यूजन भी फील करवा सकता है। लेकिन रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए आपको। कभी कभी डिस्टेंस सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है और उसे आप धीरे धीरे ब्रिज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। करियर और बिजनेस फ्रंट पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आ सकता है जो कि आपको लेना पड़ेगा। अगर आप किसी नए पार्टनर बिजनेस में ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं और तो उसका जरूर एक बार बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। जल्दबाजी या सिर्फ ट्रस्ट के चक्कर में या किसी के बस उसने मुंह से कुछ बोला था, प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस के चक्कर में आप अपना ज्यादा न्यौछावर मत करिएगा। हर क्लॉज, हर डिटेल समझकर ही कमिटमेंट लेना। कभी कभी डील अट्रैक्टिव लग सकती है लेकिन अंदर ही अंदर हिडन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस बार सरफेस से आगे देखना होगा आपको। एक इमोशनल हाईलाइट भी है इस टाइम पीरियड में। जो लोग घर से दूर रहते हैं उन्हें अगले 2 हफ्तों में फैमिली से मिलने का मौका मिल सकता है। फैमिली से उनका जो क्लोजनेस है वो और बढ़ सकता है। घर का खाना, अपनों के साथ टाइम बिताना, वो फैमिलियर इन्वायरमेंट आपको इमोशनली स्ट्रांग बना देगा। कभी कभी एक सिंपल घर का मील ही इतना सुकून देता है कि सारी थकान उतर जाती है। ये वही मूवमेंट हो सकता है जो आपको रिचार्ज करेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो आने वाले 2 अगले हफ्ते हैं ना आपके, ये समय हीलिंग मांग रहा है। इमोशनल स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। हेल्थ बेटर हो जाएगी आपकी, लेकिन
फाइनेंसेस और रिलेशनशिप में अब आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी यही है कि गुरुवार को ये दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, अरहर की दाल का दान इस बार करें। कोशिश करें कि इस बार आपके घर के आसपास अगर कोई हनुमान मंदिर है तो वहां पर जाकर कुछ जूते चप्पल अगर आप डोनेट करें, नए नए नवेले, पुराने घर के मत ले जाना, ठीक है। अपनी यथा स्थिति एक कर सकते हैं, एक जोड़ी वही कर दीजिए, काफी है आपके लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से लेकर 14 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है, जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई बड़ी चीज, छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर। 10वीं राशि मकर राशि के लिए कैसा होगा 1 से 14 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। मकर राशि वालों, अगले 2 हफ्ते का जो फेज है आपको थोड़ा स्लो डाउन करके आपको बाकी की चीजों पर ध्यान लेकर जाएगा। ये टाइम पीरियड आपको सिग्नल देगा कि जिस चीज की तरफ आप भाग रहे हो उसकी वजह से कुछ चीजें छूट जा रही हैं, जो कि शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो उस तरफ खींच कर ले जाएगा, जिस वजह से स्लो डाउन और बढ़ेगा, जिस वजह से आपको समय मिलेगा ताकि आपकी जो अवेयरनेस है वो और बढ़ सके। सबसे पहले हेल्थ को लेकर बात करते हैं। हेल्थ में आप फील कर सकते हैं कि राहु क्योंकि दूसरे भाव में आया है तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी अब बढ़ रही है। जैसे दांतों में दर्द हो रहा है, गम्स में, आपके मसूड़ों में दर्द हो रहा है, या कुछ इरिटेशन हो रही है, या सेंसिटिविटी दांतों में आपको फील हो रही है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा आपको फील हो सकता है। नोज रिलेटेड, नाक से रिलेटेड भी चोट लग सकती है, या फिर नोज रिलेटेड कोई हेल्थ इशू आपको इफेक्ट कर सकता है, बट जबकि दोनों के दोनों ही बहुत माइनर होंगे। यहाँ पर आपको स्किन ड्राइनेस या फिर पानी की कमी हो गई है बॉडी में, ये सब भी देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा डस्ट या पोल्यूशन जैसी जगहों से अभी आपको दूर रहना चाहिए, अदरवाइज ये चीज इंक्रीज हो सकती है। और सुबह थोड़ी देर कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा साफ हवा में सांस लें, घूमें फिरें। अदरवाइज अगर आपको पहले से कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज थे तो वो सरप्राइजिंगली अचानक से आपको और तंग करने लग जाएंगे। कभी कभी आप फोन पे स्क्रीन पर कई सारे ऐसे एड्स देखोगे, प्रचार देखोगे लोगों को, और चीजें खरीद भी लोगे, जिसको मैं कहूंगा कि एक इंपल्स बाइंग आपने करी। आपने देखा, कुछ प्रचार देखा, कोई ऐड देखा, और अचानक से आपको लगा कि हाँ ये चीज शायद मुझको चाहिए, और आपने खरीद ली। लेकिन जब उसको लेने का समय आएगा तब तक या तो आप भूल चुके होगे उस चीज को, या फिर आपको लगेगा यार इतनी जरूरी थी नहीं मेरे लिए, कि घर में जगह बढ़ा रही है बस। ये कोई प्रोडक्ट होगा। अगर कोई कोर्स या कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आप, तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, वो आप जा सकते हैं। उसको इम्पल्स बाइंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर आप सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। फाइनेंसेस को अगर देखा जाए तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है 2 हफ्तों का, फाइनेंसेस के लिए काफी ठीक ठाक टाइम पीरियड है। इवन मैं ये भी कहूंगा कि पैसों का जो मामला है वो बड़ा सेफ है आपका। यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपकी काफी ज्यादा सेफ रहेंगी, पर कोशिश करिएगा कि अभी, क्योंकि पूरी देश दुनिया का मामला ही इन्वेस्टमेंट के चक्कर में खराब है, तो आप थोड़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां से लोग अब पैसा निकाल कर भाग रहे हैं, सेफ हो रहे हैं, और वहीं पर आप उस क्योस में अपॉर्चुनिटी ढूंढकर फायदा उठा रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए। इसका डाउन साइड ये है कि कई बार आप गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-4 बार भी सही हो गए, आने वाले टाइम में आप अच्छा खासा पैसा रिवर्स अपने पास आते हुए देखेंगे। यहाँ पर आपकी ये भी है कि कुछ काम को लेकर बड़ा प्रेशराइज आप फील कर रहे हैं कि यार ये काम कर देना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ है अभी तक, तो हो जाना चाहिए था। इस तरह से आपके मन में कुछ प्रेशर आ रहा है किसी काम को लेकर, वो आपके वर्क से, आपके घर से रिलेटेड हो सकता है। और यहाँ पर अभी भी वो काम होगा नहीं, अभी भी बस मन में बातें चलेंगी, दिमाग में वो बात घूमेगी, पर वो अभी भी काम जितना बेहतर तरीके से उसको हो जाना चाहिए था उतना होगा नहीं। एक चीज और दिखाई देती है मकर राशि में, काम पाइल अप बहुत हो रहा है, और एक्चुअली में ये आपकी ही गलती है। पिछले कुछ टाइम से जो काम पहले निपटा दिए जाने चाहिए थे वो ना करके
आपने उसको आज की डेट के लिए या अब तक के लिए पाइल अप कर दिया है। अब वही चीज आपके ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप खत्म करो, अब खत्म करो, अब खत्म करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन करिए कितने दिन बचे हैं, कब करना है, और आखिरी दिन पे हीरो बनकर काम खत्म कर दूंगा, ये नहीं। मैं अभी से उसके लिए छोटा छोटा क्या कर सकता हूँ, ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस टाइम पीरियड में आप अचानक से फाइट होते हुए देखेंगे, अचानक से एक दूसरे के ऊपर शक करते हुए, डाउट करते हुए, बुरा भला कहते हुए, इवन एक दूसरे की फैमिलीज पर भी बहुत नॉट सो गुड बातें करते हुए आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट में नजर आते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में आप कोई मेजर डिसीजन अभी ना लें, अभी बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, बट कुछ भी हो अपनी रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं अपनी इज्जत या रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लूंगा तो कोई और क्यों ही लेगा। यहाँ पे कई सारी फीलिंग्स आपके मन में आएंगे अपने स्पाउस को लेकर, स्पाउस नहीं कहना चाहूंगा मैं, चलिए कह देता हूँ, स्पाउस भी और आपका जो लव रिलेशन है उनको लेकर भी, जो भी आपका पार्टनर है उनके साथ कई सारी फीलिंग आएंगी। सही किया, गलत किया, ठीक आदमी नहीं है, उसको बदल देंगे, बदल पाएंगे नहीं, बहुत कोशिश करिए, इस तरह से तमाम ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं। ना कोई अभी तक बदला है, ना आप बदल पाओगे, दिस इज द एंड। आप बदलना है तो खुद को ही बदल सकते हो, और ऐसा मत बदलना जिसमें खुद को दुख हो रहा है। बदलाव हमेशा ऐसे हो जो आपको इंप्रूव कर रहे हो, आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हो, आपका जो दिमाग है, सर है, उसको ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग हेडेड आपको बना रहे हो। बदलाव ऐसे करने चाहिए। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम पीरियड है 2 हफ्तों का, ये चैलेंजिंग नजर आता है। आपको लग सकता है कि एक तो प्रेशर वाली बात मैंने बोली थी, दूसरी चीज है कि यार मेरे ना कोई हेल्प करने भी नहीं आता, ना कोई सिखाने आता है, बस सीधे सब लोग रिव्यू मांगने चले जाते हैं या सुनाने चले जाते हैं। ऐसा भी आप फील कर सकते हैं कि गाइडेंस की बहुत एक भारी कमी आपकी लाइफ में बन चुकी है करियर के लिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होंगे आपके वर्क कल्चर में, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं वहां पर, जहां पर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सबक यहां पर यह है कि हर बार सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं होता। कुछ फेलियर्स या डिले आपका कॉन्फिडेंस शेक कर सकते हैं और दिमाग में डाउट क्रिएट हो सकता है। एक छोटी सी बात जरूर समझ लीजिएगा कि कभी कभी जब काम एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं होता तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, जबकि रियलिटी ये है आप बस उसे सही करने का तरीका नहीं जानते हैं। तो यहां पर मकर राशि वालों, तरीका, टेक्निक पर काम करना है, सूत्र पे काम करना है, जो कोर है उस पे काम करना है, उसके उस वजह से जो दुनिया बनी है, कियोस बना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय आपको पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल सिखाने वाला है। हेल्थ पर ध्यान रखिए, फाइनेंसेस में प्लानिंग रखिए और करियर में सेटबैक्स को लर्निंग समझकर आगे बढ़ते जाइए। तभी ये पहले से भी ज्यादा अच्छे से आप इसे मैनेज करेंगे और टाइम भी अच्छा हो जाएगा। इस पीरियड में एक सिंपल सी रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर जाइएगा, हनुमान जी का टेम्पल हो, शनि भगवान का टेम्पल हो, और वहां पर आप अपने घर से ले गए जौ या फिर अपने घर से ले गया आटा डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं मंदिर या फिर गुरुद्वारे जा सकते हैं, जहां पर आपके दिए गए भोजन का या भोजन के पदार्थों का खाना बन के कई सारे लोगों को बंट जाए। ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो इस महीने की ये रेमेडी आपको काफी फलित होगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों का आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है, जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है, और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है, कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है, जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई बड़ी चीज, छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि के बारे में।
कुंभ राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ, पहले हेल्थ, बाकी सब बाद में। राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और अब अभी तक तो दिमाग खराब कर रहा था, अब ये आपकी हेल्थ पे भी आ चुका है और अब आपके दिमाग के जरिए यानी आपके विचारों के जरिए आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने लग जाएगा। अब आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, 4 सीढ़ी चल के थक जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, नींद ज्यादा आ रही है तो आ नहीं रही है। ऑटोमेटिकली ये इम्पैक्ट अभी आप अपने बॉडी में फील करने लग चुके होंगे। आपको अपने लाइफ में अब डाइट पे और एक्सरसाइज पे यही उपाय है, यही रेमेडी है, बाकी कुछ ताबीज पहनकर कुछ नहीं होने वाला। तो यही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु से अगर आपको पंगा लेना है तो एक तो देवी माँ आपको बचाएंगी, जाइए देवी माता की पूजा करिए, प्रार्थना करिए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, या फिर आप अपनी बॉडी में, अपने लाइफ में ज्यादा एग्रेशन लेकर आइए, विच कैन कम थ्रू एक्सरसाइज। यहाँ पर आप योगा एक्सरसाइज भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर का खाना अब अवॉइड कर दीजिए, बॉडी को अब डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। कभी कभी आप सोशल प्लान्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना, रेस्ट, इरेगुलर टाइमिंग सब आ जाता है आपकी लाइफ में, या फिर आप भूल जाते हैं जरूरी चीजें। इस बार पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा और इसके लिए लॉट्स ऑफ करेज चाहिए, बहुत साहस चाहिए, बहुत ज्यादा विल पावर भी चाहिए। आप में से जो कुंभ राशि के हैं, पैसे और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं आपके लिए बात बताऊं तो दूसरे घर में शनि आपके हैं, पैसे को लेकर मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और पैसे उतने आसानी से अब आ नहीं रहे हैं। 2 हफ्तों में छोटे फाइनेंशियल डील्स या रियल एस्टेट रिलेटेड डिसीजन आपके घर में इनकी बातें हो सकती हैं, पर अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं होगा। लेकिन एक क्लियर वार्निंग यहाँ पर यह है कि अभी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने का समय ये नहीं है। ये टाइम पीरियड बदलाव करने का जरूर है, चेंज करने का जरूर है, पर वो बदलाव और वो चेंज करना भी आपके लिए थोड़ा सा भी मानसिक रूप से डिफिकल्ट होने वाला है। ये वही टाइम पीरियड है जब आपको अगर लग रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो कुंडली आपको दिखवा लेनी चाहिए, क्योंकि शनि है दूसरे घर में, राहु है पहले घर में, एक सैंडविच बन चुके हो आप उसके बीच में। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जा रहा है, ये चीजें और ज्यादा एग्रेसिव होती चली जा रही हैं, होते हुए दिखाई दे रही हैं। कई बार लोग एक्साइटमेंट में बहुत बड़े डिसीजन ले लेंगे और बाद में रियलाइज होगा कि यार इतने जो मैंने लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्रोमिसेस किए थे, अब मैं उनको निभा नहीं पा रहा हूं, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे गलती हो गई। फैमिली फ्रंट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है, स्पेशली एल्डर सिबलिंग का। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है और आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, अपनी बात ओपनली रखनी होगी। कभी कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करते हैं आप लोग और फिर सोचते हैं कि कोई अचानक से आएगा, वो आपकी प्रॉब्लम समझ जाएगा और सॉल्व कर देगा। नहीं, कोई नहीं आने वाला। आपको ही अपनी प्रॉब्लम अपने घर वालों के सामने या जिससे भी आए आप जाकर कन्फ्रंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और उसकी रिहर्सल आप चाहो तो पहले कर लोगे। आप क्या क्या बोलोगे, सामने से क्या क्या रिप्लाई आएंगे, उनका काउंटर आप कैसे करोगे। इस बार हेजिटेशन छोड़नी पड़ेगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगले 2 हफ्तों का समय काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजों की शुरुआत करना, अपनी मेहनत का रिजल्ट आपको दिखेगा, लेकिन पॉजिटिविटी मेंटेन करना इस समय ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस आपाधापी में और भाग दौड़ में हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना, सुकून से रहना आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे। तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचने लग गए हैं या फिर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और नेगेटिविटी के चक्कर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं ना तो वो दिख रही हैं, ना ही आप उन्हें ग्रैब कर पा रहे हैं, यही टाइम एग्जैक्टली यही टाइम चल रहा है कुंभ लगन वालों का और कुंभ राशि वालों का भी। कभी कभी एक ही सिचुएशन हो, 2 अलग अलग नजरियों से उसको देखा जा सकता है। आप यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही, जरा होल्ड बैक, गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट कि इस प्रॉब्लम में क्या अपॉर्चुनिटी मैं बना सकता हूं। इस बार आपको सेकंड कैटेगरी में आना ही पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और कुंभ राशि के हैं तो ये पीरियड काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली अब्रॉड स्टडी का ड्रीम देख रहे हैं, उन्हें अच्छी न्यूज मिल सकती है या प्रोसेस में प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन साथ ही एक प्रैक्टिकल टिप भी है, सुबह उठकर पढ़ाई करना और सब्जेक्ट्स रिवाइज करना मेमोरी के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। कई स्टूडेंट नोटिस करते हैं कि मॉर्निंग स्टडी का जो सेशन होता है वो उनके लिए प्रोडक्टिव होता है। वैसे कुंभ राशि वालों के लिए मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि मॉर्निंग में अगर ये जल्दी उठें तो ये ज्यादा काम कर लेते हैं, और अगर ये सोचें कि रात में आराम से करेंगे तो कुछ और ही होता है काम को छोड़कर रात में। अब ये बात कितनी सच्ची आप मुझे कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय डिसिप्लिन, स्मार्ट डिसीजन, पॉजिटिविटी का होने वाला है। नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना, अपने दिल की बातें अब दिल में नहीं रखनी, अब हेजिटेट नहीं करना है। नाउ इट्स अ टाइम टू टेक अ ग्रेट स्टेप। जो आपको खुशी देता है उसके लिए आपको लड़ना बनता है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए 1 से 14 अप्रैल का टाइम पीरियड। एक रेमेडी जो आप जरूर करिएगा, शनिवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप भगवान शनि के या फिर भगवान हनुमान जी के मंदिर पैदल चलकर जाएं और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने घर से कुछ अनाज ले जाइएगा, उड़द की दाल, काले तिल
या फिर तिल के बने हुए लड्डू और वहां पर चढ़ा के चले आइएगा या वहां पर जरूरतमंद लोगों को देकर चले आइएगा। तो ये था दोस्तों कुंभ राशि के लिए। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। रेमेडीज इस तरीके से लिखी है कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स यानी कि कोई बड़ी चीज छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के लिए 1 से 14 अप्रैल का ये टाइम पीरियड कैसा होने वाला है। मीन राशि वालों जातकों, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो फेज है, ये हीलिंग का है, प्लानिंग का है और ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनकर आपके लिए आ रहा है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो केतु आपके छठे भाव में, कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ हो गया है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या मैं बीमार हूं, क्या मुझे वो तो नहीं हो रहा है। दूसरे किसी वीडियो में किसी को बीमारी की बात करते हुए या फिर कुछ सिम्टम्स बताते हुए देखोगे, आपको लगेगा कुछ कुछ तो मुझसे भी मैच हो रहा है, मुझको वो हो गया है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इवन अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी कुछ खास आपको नहीं बताएगा, कहेगा कि सब चंगा सी कर जाओ। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट विद योर बॉडी, बट एक्चुअली में सच में ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके दिमाग की बहुत ज्यादा एक उपज है, या फिर आपका दिमाग बर्नआउट होकर अपने लिए रिलैक्स मांग रहा है, या फिर आपको पैम्परिंग बहुत चाहिए, केयर बहुत चाहिए। आपकी बड़े टाइम से किसी ने केयर नहीं करी, पैम्परिंग नहीं करी, या फिजिकल टच आपकी लाइफ से बहुत टाइम से एब्सेंट था, इस वजह से ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। यहाँ पर आपको अगर कोई सच में हेल्थ इशू है जो कि अगर पकड़ा जाता है, डिटेक्ट होता है, तो वो भी बहुत नॉर्मल ही होगा। सारा मामला यहाँ पे एनर्जी का है, मतलब एनर्जी है, उत्साह, ऊर्जा, सारा मामला उस चीज का है। कभी कभी आपको लगेगा कि जो बॉडी है नॉर्मल है, ठीक है, इंसान हूं, हो जाता है, थक जाता हूं कभी कभी, यस, ऐसे रियलाइजेशन अगर हो रहा है विच इज गुड, और इसी में आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो शनि आपके पहले घर में ही बैठे हुए हैं। अगले 2 हफ्तों में बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी। इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस बनाना जरूरी होगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है तो अननेसेसरी प्रेशर के लिए रेडी हो जाइए, आने वाला है। इसलिए शुरुआत से ही बहुत ज्यादा क्लियर रहिएगा, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले 3-4 महीनों की या फिर आने वाले पूरे साल की अगर आप अभी से प्लानिंग कर लें और फिर उस पर डिसिप्लिन के साथ चलें भी ना, तो मजा आ जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो किसी का साथ लेना, किसी की एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप खाना अगर खुद बनाते हैं तो आग से खेलिएगा नहीं, आग को बहुत प्यार से संभाल के उसके साथ रहिएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे गैस खोल के छोड़ा, गैस खुली छोड़ देना, उसके बाद गैस घर में भर गई है, या खाने में चाकू से कुछ काट रहे थे, हाथ काट बैठे, अपना खाना बना रहे थे, जल गए, ऐसा कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट आपके साथ किचन में हो सकता है, बच के रहिएगा। किचन में ना जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं मजबूरी है जाना है तो बस केयरफुल रहिएगा। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो एक ब्यूटीफुल मोमेंट आ सकता है कि आप फैमिली के साथ किसी रिलीजियस ट्रिप का प्लान बनाएंगे और वहाँ पर जाएंगे भी। ये ट्रिप सिर्फ ट्रैवल ही नहीं होगी बल्कि आपकी फैमिली के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग और आपको पीस का जो एक सोर्स है वो भी देगी, कई सारी अच्छी मेमोरीज देगी, और आपको एक बार दोबारा से रिस्टार्ट हो जाओगे आप कि चलो बढ़िया, अभी अब बेहतर लग रहा है, नाउ लेट्स गो टू वर्क। आपका बिहेवियर भी लोगों को इंप्रेस करेगा और पेरेंट्स आपसे खुश नजर आएंगे। कभी कभी एक साथ मंदिर या स्पिरिचुअल जगह पर जाना पॉजिटिविटी आपको दे देता है, पूरा घर का एनवायरनमेंट ही बदल जाता है, जो मूड था वही शिफ्ट हो जाता है। करियर और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगले 2 हफ्ते काफी फेवरेबल है आपके लिए। आप जो भी आइडियाज, प्रोडक्ट, मीटिंग, पीपीटी जहां पर भी दिखाओगे, जो भी रिस्क लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ लोगे, विल पावर आपकी मजबूत रहेगी और ये रिस्क सही डायरेक्शन में जाएंगे और आपको बेनिफिट भी देंगे। अभी तक आप अपनी लाइफ में जितना ग्रोथ करने के लिए वेट कर रहे थे,
अब वो वेट पूरा होता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलना था वो भी आप इस टाइम पीरियड में बाहर निकलेंगे, और जो ग्रोथ की जो इंडिकेशंस है कि हाँ सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ मैं, वो भी आपको यहीं पे मिलने लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और मीन राशि के हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने घर में अपने दिल की बात बताने के लिए कि पापा मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, समथिंग लाइक कुछ बड़ा कांड करना चाहते थे, अगर आप स्टूडेंट इन अ पॉजिटिव सेंस, तो आपको कर देना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपके फेवर में है और आप अपने मैक्सिमम जो आपकी कैपेसिटी है उसका भी यूज कर पाओगे। कुछ स्टूडेंट ये भी नोटिस करेंगे कि इस टाइम पीरियड में उनको पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, पेट में दर्द बढ़ गया है अचानक से, पेट अब ज्यादा तंग करता है, अजीब-अजीब आवाजें आती हैं पेट से, कुछ ऐसा ही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं आपके लिए, ये रिकवरी का टाइम है, स्मार्ट प्लानिंग और ग्रोथ का है, हेल्थ इंप्रूवमेंट का है, फैमिली के साथ बिताने का है, फैमिली के सपोर्ट का है, अपने पेट का ध्यान रखने का है और किचन में जाने से बचने का है। डिसिप्लिन और अवेयरनेस मेंटेन करिए, ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर हो जाएगा। एक सिंपल रेमेडी जो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं और वो ये है कि गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप सफेद चावल या फिर आप मिठाई जो सफेद रंग की है वो भी आप उनको दे सकते हैं। पर अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आप ये काम कर दें। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि के लिए 1 से 14 अप्रैल का टाइम पीरियड। अब आप सभी के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। अभी रिसेंटली हमने लाल किताब रिपोर्ट लॉन्च करी है जो कि व्यक्ति के जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करती है और फिर लाल किताब के जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे रूल्स आपकी कुंडली में लगाकर उसकी प्रेडिक्शन क्या होती है, वही प्रेडिक्शन जो आप कभी किसी एक लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपको बताता, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आप अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है, रेमेडीज इस तरीके से लिखी है कोई भी इसको कर सकता है, इवन विद टाइम लिखा हुआ है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में कब हो सकती है, उसका भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर हम लाल किताब के ही रूल्स को, ऑथेंटिक लाल किताब के रूल्स को अप्लाई कर कर हम आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स यानी कि कोई बड़ी चीज छोटी चीज कब आपकी लाइफ में हो सकती है, ये रिपोर्ट काम करती है आपकी एक गाइडिंग टूल की तरह। जब भी आप हो कंफ्यूजन में, इसको उठाइए, जो महीना चल रहा है उस महीने की बातें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर में चल के आ रहा है, प्लैनेट्स आपसे करवाना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इस क्लैरिटी के लिए, एक बेटर यू बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी लाल किताब रिपोर्ट ले लीजिए। और बस इसी के साथ अब हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।